हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। द लर्नर्स हब के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे पजल कैसे सॉल्व करें। पजल में भी हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का सबसे फायदा क्या होता है कि हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो सिमेट्री बनाता है किसी भी एक्सिस के अराउंड, तो इसलिए हम स्टार्ट इसको कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे कैसे पजल सॉल्व करना है। ये एक स्क्वायर टेबल के अराउंड सीटिंग अरेंजमेंट है। तो एक बार हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ रहा है, 8 people PQ P से लेके W तक आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटसाइड एंड 4 of them आर सिटिंग एट द मिडिल एंड फेसिंग इनसाइड द टेबल। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्क्वायर टेबल है, 8 लोग हैं और जो 8 लोग हैं उनमें से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं। अब मिडिल एज पे, मिडिल साइड ऑफ मतलब मिडिल साइड पे जो बैठे हैं, साइड के मिडिल में जो बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फिगर बना लेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया, हमने एक स्क्वायर टेबल बना ली, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो हैं ये लोग बाहर देख रहे हैं कॉर्नर वाले और मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, अंदर। तो हमने एक ये ऐसा अपना फिगर बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट प्लॉट्स इन द हाउसिंग एरिया ए से लेके एच तक, ठीक है। ये 8 लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट प्लॉट्स को भी लाइक कर रहे हैं ए से लेके एच तक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं फिर से क्या, द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। देखो यहाँ से हमारा पजल एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको चालू हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने में एक दिक्कत हमको ये आएगी कि अभी ना हमको यू की पोजीशन मालूम है ना हमको प्लॉट ई वाले की पोजीशन मालूम है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, हम शुरुआत से केसेस लेके चलेंगे। केसेस तो जनरली हमको अवॉइड करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस केस में क्या करेंगे, केसेस लेते चलेंगे। तो हम तुरंत ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम इसको एक और कॉपी मार लेते हैं और हम यहाँ पे एक नेक्स्ट केस भी बना लेते हैं, ठीक। तो अब केसेस में हमें कैसे बनाना है ये हमको ध्यान रखना है। देखो हमें यू की बात कर रहा है, जो यू जो है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, प्लॉट ई वाला बैठा है ना, प्लॉट ई वाला बैठा है। अब केसेस दो ही हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो यू यहाँ एज पे बैठा हो, ठीक है, मतलब मिडिल पे बैठा हो, या फिर यू जो है वो कॉर्नर पे बैठा हो। केसेस यही दो बन सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे यू को यहाँ बिठा देते हैं और इस केस में हम यू को यहाँ बिठा देते हैं। अब जो मैंने सबसे पहले आपको बात बोली थी कि मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट का यही फायदा रहता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें हमारा पजल मतलब बन जाता है। देखो अगर सपोज मैं यू का यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से करता तो भी मेरा पजल सेम बनता, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे क्लॉकवाइज घूमें या एंटी क्लॉकवाइज घूमें, हमारा सिमेट्री मेंटेन रहेगी। और ऐसी इस पजल को मैं मतलब इस यू को यहाँ से भी बिठा सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कोई ही मैटर नहीं करता है, हमारा पजल बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वी सिट्स अपोजिट टू यू एंड लाइक्स प्लॉट सी। देखो जनरली जब ये पढ़ रहे थे, द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, वी सिट्स अपोजिट टू यू एंड लाइक्स प्लॉट सी। हमको यहाँ तक कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग एलिमेंट है हमारा यू और यू से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जब हमने यू को प्लेसमेंट दे दी है तो यू से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, यू के अपोजिट कौन बैठा है, वी। तो हमने इस केस में वी को यहाँ बिठा दिया और वी जो है वो प्लॉट किसको लाइक कर रहा है, प्लॉट सी को लाइक कर रहा है, यही बोला है। और इस केस में वी कहाँ बैठेगा, वी बैठेगा इधर, और यहाँ पे प्लॉट ये कौन सा लाइक कर रहा है, प्लॉट सी लाइक कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ए फेसेस द पर्सन हु लाइक प्लॉट एफ। इसका मतलब प्लॉट ए और प्लॉट एफ एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहाँ से दो चीजें क्लियर होती हैं, ये तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर प्लॉट ए और प्लॉट एफ वाले बैठेंगे तो वो इसी मिडिल वाले पे बैठेंगे, तभी वो एक दूसरे को देख पाएंगे। अगर कॉर्नर पे बैठेंगे तो अवे फ्रॉम ईच अदर देखेंगे, है ना। तो अवे फ्रॉम ईच अदर देखेंगे। फिर आगे और पढ़ते हैं, द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ए एंड प्लॉट जी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू,
ठीक है, फिर से देखो u आ गया, तो हम फिर से देखते हैं प्लॉट a कहाँ बिठा सकते हैं या प्लॉट g कहाँ बिठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखो, अगर a और f को मुझे बिठाना है, ठीक है, तो इस वाले केस में देखो यहाँ पे प्लॉट a और f नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अपोजिट में मुझे प्लॉट उनके रिस्पेक्टिव अपोजिट चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी प्लॉट c बैठा है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। अब a और f यहाँ आ सकते हैं इस केस में, बिल्कुल आ सकते हैं। इस वाले केसेस की बात करूं तो मेरे पास चारों जो मिडिल हैं वो मतलब खाली हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें कहीं पे भी बिठा सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट f सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक प्लॉट c एंड द पर्सन हु लाइक प्लॉट h, ठीक है। यू, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू और प्लॉट, ठीक है, ये बोल रहा है कि पर्सन हु लाइक प्लॉट f सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट c एंड द पर्सन हु लाइक प्लॉट h। अब देखो हमें f को प्लॉट c और प्लॉट h के बीच में बिठाना है। इस केस में क्या हो सकता है, यहाँ आ सकता है और प्लॉट h इधर आ जाएगा, या फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और इस केस में h इधर आ सकता है, h इधर आ सकता है, तो प्लॉट जो हमारा f है यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। दोनों केसेस सारे पॉसिबल है, अभी हमारा कुछ रूल आउट नहीं हो रहा। फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं, u सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ q हु लाइक्स प्लॉट h, ठीक है, u सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ q हु लाइक्स प्लॉट h। अब देखो यहाँ जो है ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, हम क्या बोलेंगे कि u जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ q है, मतलब इस केस में q कहाँ बैठेगा, सेकंड टू द राइट बिठाना है, मतलब q यहाँ बैठेगा, तभी इसके सेकंड राइट में u बैठ पाएगा। और ये कौन सा प्लॉट लाइक कर रहा है, ये प्लॉट लाइक h कर रहा है। अब जैसे ही प्लॉट लाइक h कर रहा है तो यहाँ पे प्लॉट क्या आंसर आ जाएगा, a। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये अवे देख रहा है पहली बात तो, ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला केस रूल आउट हो गया। अब हम बैक टू इस पे आ जाते हैं, बैक टू इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस इस पे आते हैं, तो हमारा क्यू कहाँ बैठेगा, अगर मुझे सेकेंड राइट में बिठाना है तो यू हमारा क्यू इधर बैठेगा, है ना, क्यू इधर बैठा, और ये प्लॉट कौन सा कर रहा है, लाइक प्लॉट एच लाइक कर रहा है। अब ये वाली लाइन वापस पढ़ो कि एफ जो है ना, एफ वो सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक सी एंड एच, मतलब प्लॉट एफ जो है वो यहाँ बैठेगा, प्लॉट एफ जो पसंद करेगा वो इधर आएगा। अब जैसे ही प्लॉट एफ इधर करा तो इसके अपोजिट में कौन होगा, प्लॉट ए, ठीक। अब मैं इस वाले उस पे वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस मेरा क्या है, रूल आउट हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, P who likes plot D faces S who is an immediate neighbor of U, ठीक है, faces S who is an immediate neighbor of U। और यहाँ पे एक चीज और बात करी थी कि person who likes plot A and plot G are immediate neighbors of U। तो यहाँ पे देखो प्लॉट A तो मेरा यहाँ आ चुका, तो अब एक और चीज क्या बची, सिर्फ प्लॉट G बची। तो एक मिनट, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, प्लॉट जी आ जाएगा, क्योंकि ये इमीडिएट नेबर ऑफ यू होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, टी हु लाइक्स प्लॉट डी। अब टी देखो प्लॉट डी है, और एक और चीज है, हु इज फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है। इसका मतलब टी कहाँ बैठेगा, देखो कॉर्नर, मेरे पास ये जो एज है इसमें एक ही जगह खाली बची, वो होगी यहाँ पे, तो ये होगी मेरा टी, और यहाँ पे क्या होगा, प्लॉट, ये कौन सा लाइक कर रहा है, जो टी है वो प्लॉट डी को लाइक कर रहा है, और इसको किसको, कौन को फेस कर रहा है, ये एस को फेस कर रहा है, तो मेरा एस यहाँ पे आ जाएगा। आया आपको समझ में। अब क्या बोल रहा है आगे, टू पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड पी हु डज नॉट लाइक ई। देखो आर और पी के बीच में दो लोग हैं, लेकिन पी जो है वो ई पे नहीं आ रहा है, मतलब ई कहाँ है मेरा, ऑलरेडी ई ई ई, मेरा ई अभी मैंने बिठाया ही नहीं है। हाँ, इसको मैं यहाँ बिठाना था, द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, इसमें सेकेंड राइट यहाँ पे ये मेरा प्लॉट ई आएगा। प्लॉट ई जैसे ही आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो पी नहीं आ सकता तो आर आ सकता है, आर आ सकता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, पी बैठेगा, ठीक है। बच गया क्या, डब्लू, वो यहाँ पे बैठेगा, तो हमारा यहाँ पे पजल हो गया सॉल्व। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल अगर मैं पढ़ूं तो क्या बोल रहा है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट ए।
प्लॉट ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ये बैठा है, प्लॉट एच बैठा है और क्यू बैठा है। तो यहाँ देखो पर्सन हु लाइक्स प्लॉट एच, ये बिल्कुल सही है। द पर्सन सिट्स डायगनली अपोजिट टू आर, आर के डायगनल अपोजिट में यही आ रहा है, तो मतलब ये भी सही होगा। पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एफ, हु लाइक्स एफ, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ठीक है बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, विच ऑफ द प्लॉट डज नॉट डज लाइक बाय द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू मतलब ये यू की बात कर रहा है। यू मेरा अभी प्लॉट मैंने बिठाया नहीं, प्लॉट लेकिन मेरा एक बच गया, कौन सा बच गया, ए हो गया, बी नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे प्लॉट बी आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे प्लॉट बी आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लॉट बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड द पर्सन हु लाइक्स प्लॉट सी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एस। हमको एस और प्लॉट सी के बीच में देखना, देखो हमारा एस इधर है और प्लॉट सी कहाँ पर है, हमारा प्लॉट सी इधर है, और हमको एस से एंटी क्लॉकवाइज देखना है। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शन जैसे ही आप देखोगे तो कितने पर्सन बैठ रहे हैं, 2 पर्सन बैठ रहे हैं, 2 पर्सन बैठ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, फिर 58th पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डैश, ठीक है, तो इसको एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब मैं क्यू की बात कर रहा हूं। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर मेरा इधर है और ये थर्ड राइट कहीं से नहीं आ रहा, मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बी वाला पढ़ते हैं, बी क्या बोल रहा है, पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी से थर्ड मतलब मेरा पी की बात कर रहा है, और ये क्या है, डब्ल्यू से थर्ड लेफ्ट, डब्ल्यू से थर्ड लेफ्ट, डब्ल्यू मेरा थर्ड लेफ्ट, ये भी कहीं से नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब जब ए और बी गलत हो गए तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर 59th बोलेंगे कि व्हेन ऑल द पीपल्स आर सिटिंग इन द अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पीपल रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं आर को पकड़ के और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको मतलब वो मान लूँ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठा दूँ, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब मेरा ये वाला डायरेक्शन होगा, तो आर के बाद क्या आता है भैया, आर इधर ही रहेगा, आर के बाद एस आता है, अब किस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, तो मेरा यहाँ पे एस बैठेगा, एस के बाद यहाँ क्या बैठेगा, टी बैठेगा, टी के बाद यहाँ क्या बैठेगा, यू बैठेगा, फिर यहाँ पे वी बैठेगा और यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा, और आर के पहले क्या होंगे, पी और क्यू, इसका मतलब यहाँ पे पी बैठेगा और यहाँ पे क्यू बैठेगा। अब देखो कितनों की अनचेंज्ड रही है पोजीशन, एक की भी नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0 लोगों की अनचेंज्ड रही है। ठीक है, आया समझ में आपकी, 0 लोगों की अनचेंज मतलब सबकी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब से आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत बैंकिंग से रिलेटेड, क्वांट्स हो गया, पजल्स, रीजनिंग हो गया, एसएससी से रिलेटेड मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सारे चीज़ों का कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत मिलेगा आपको। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।